नमस्कार। साइंस डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम देखेंगे सीडीपी बाल मनोविज्ञान से संबंधित आपका एक जो टॉपिक है आदर्शवाद। उसमें हम सबसे पहले एक क्वेश्चन का एनालाइज करते हुए आपको उस टॉपिक का जो है आज एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जिसमें क्वेश्चन क्या है। अगर देखेंगे तो क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्लेटो के कौन से पाठ्यक्रम से संबंधित है। कहने का मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान एक पॉइंट है वो आपका प्लेटो के कौन से पाठ्यक्रम से संबंधित है, जिसमें ऑप्शन दिया है सत्यम, शिवम, सुंदरम या इनमें से कोई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। चलिए अब इसको एनालाइज करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आंसर को हम अंतिम में देखेंगे, पहले हम आदर्शवाद से संपूर्ण जो है जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद अंतिम में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आपका कौन से प्लेटो के जो है आदर्शवाद। तो प्लेटो के आदर्शवाद में अगर हम देखेंगे तो प्लेटो ने शाश्वत मूल्य की प्राप्ति हेतु निम्न पाठ्यक्रम के प्रस्तावित किया गया है। वो क्या क्या प्रस्तावित किया है जी? तो सत्यम, शिवम और कौन से सुंदरम, जिसमें से सत्यम का तात्पर्य क्या होता है अगर बोलेंगे तो बौद्धिक ज्ञान होता है। और बौद्धिक ज्ञान को क्या क्या बताया, जैसे कि साहित्य, दर्शन, भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, ये सब जो है प्लेटो के कौन से सत्यम से संबंधित है। बौद्धिक ज्ञान आता है, इसमें मेन पॉइंट ये है। ठीक है, साहित्य आएगा, दर्शन होगा, भाषा आएगा, गणित आएगा, भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, विज्ञान आएगा। और इसमें से सभी एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि विज्ञान जो होता है वो आपका प्लेटो के कौन से पाठ्यक्रम से संबंधित है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप सत्यम से संबंधित याद रखेंगे। ठीक है, वैसे आपका हर एक अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित ही आपके लिए फायदा होगा। चलिए अगला हम देखेंगे कौन से शिवम। तो शिवम का तात्पर्य क्या होता है, तो नैतिक ज्ञान होता है। और इस नैतिक ज्ञान में क्या क्या आएगा अगर देखेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, नीति ज्ञान आएगा, और साथ ही साथ इसी में आ जाएगा आपका राजनीति, अर्थशास्त्र और कौन से समाजशास्त्र। तो ये हो जाएगा आपका प्लेटो के कौन से शिवम पाठ्यक्रम से संबंधित। अगला हम देखेंगे प्लेटो के कौन से सुंदरम वाला टॉपिक से रिलेटेड। तो सुंदरम वाला का जो होता है वो उसका तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखना सुंदर आपको कौन बनाता है भाई, तो आपके जो आपके अंदर जो कलात्मक ज्ञान होता है वही आपको सुंदर बनाता है। तो इसी से आप लिंक करके याद रखेंगे कि प्लेटो के सुंदरम पाठ्यक्रम से संबंधित क्या होता है, तो कलात्मक ज्ञान होता है। इसके अलावा कलात्मक ज्ञान में आपका क्या क्या चीजें आ सकता है उसको हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे, तब पता चलता है कि आपका कौन सा संगीत, काव्य, है ना, काव्य निर्माण, रचना, कला और इससे संबंधित आपका कौन से कौशल, मतलब जितने भी आपके पास स्किल्स है सभी जो प्लेटो के कौन से सुंदरम पाठ्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन से प्लेटो के जो है तीन पाठ्यक्रम बताया, सत्यम से कौन से सुंदरम। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट समझेंगे आदर्शवाद मतलब होता क्या चीज है। तो आदर्शवाद का मतलब होता है, आदर्शवाद के अनुसार होता है शिक्षा का एक उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत अर्थात धर्म, कल, नैतिकता, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि की समृद्धि है। यह मानव जाति की समान एक प्रकार का क्या है, संपत्ति है, और यह मानव जाति की उन्नति की ओर जो है लेके जाता है। ये आपका कौन सा है भाई, आदर्शवाद। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन है। तो आदर्शवाद के समर्थक की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ये जो है आपका कौन से कुछ मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं जो आपका कौन सा आदर्शवाद के समर्थक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे आपका कौन कौन से, तो महात्मा गांधी, सुकरात, स्पिनोजा, प्लेटो, फ्रीडसे, अरस्तु, हीगल, अरविंद घोष, साफी, हॉवर। तो ये सभी आपके आदर्शवाद के जो है आपका मुख्य समर्थक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के बेसिस पे। आपका ये जो है सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे आपका कौन कौन से, कांट, लाइबनिज, लाइबनिज। ठीक है, ये दो और आपका अन्य नाम भी याद रखेंगे, कांट और कौन से, लाइबनिज। ये भी आपके आदर्शवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आदर्शवाद के समर्थक, अपने आप में इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसको रट लो। तो याद रखेंगे कौन कौन से है, महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी हम सबके आदर्श से ये चीज को याद रख लेना। साथ ही साथ सुकरात, स्पिनोजा, ये भी है। दो आपका फ्रेडसे और कौन से, प्लेटो। उसके बाद अरस्तु भी है, याद रखेंगे कौन से, अरस्तु। अरस्तु के साथ साथ याद रखेंगे अरविंद घोष। तो देखिएगा हमको क्या कौन कौन से पर्सनालिटी को अच्छे से जानते हैं। तो याद रखेंगे कौन से, महात्मा गांधी, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, अरविंद घोष। इतना तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि हम जानते हैं कि ये सब हमारे क्या है, आदर्श शासन समर्थक है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपका अगला स्लाइड की ओर। तो अगला स्लाइड में देखेंगे आपका ऐसा और बहुत सारा शिक्षण विधि है, और शिक्षण विधि और उसके विचारक कौन कौन है ऐसा करके। ठीक, तो आदर्शवाद का हमने देख लिया, इसके अलावा और देखिएगा कि कुछ कुछ शिक्षण विधि है उससे संबंधित आपका क्या है भाई, उसके विचारक है। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे तो हमको पता चलता है सबसे पहले तो प्रश्न उत्तर विधि। तो प्रश्न उत्तरी विधि याद रखना, ये किसका है, तो सुकरात का है। इसी को हम सुकराती विधि के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, संवाद विधि। तो संवाद विधि किसका है अगर बोलेंगे तो संवाद विधि किसका है जी, प्लेटो का है।
साथ अगला देखेंगे आगमन और निगमन विधि, ये किसका है बोलेंगे तो अरस्तु का है। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक शिक्षक पद्धति, तो याद रखना वर्धा योजना जो है आपका कौन से महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट देखेंगे किंडरगार्टन विधि, तो किंडरगार्टन विधि किसका है तो फ्रेडरिक का है, फ्रेडरिक फोगेल। नेक्स्ट देखेंगे मारिया मॉन्टेसरी विधि, तो मारिया मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी विधि होगा, ठीक है। अगला देखेंगे आपका मॉन्टेसरी विधि किसका है तो मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि बोलेंगे तो इसको याद रखना किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट जो आपका विधि किसका या परियोजना विधि किसका है बोलेंगे तो याद रखेंगे किसका भाई किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे कौन से डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि जो होगा वो आपका किसका है बोलेंगे तो पारभाषण है, पारभाषण। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, ये किसका है आर्मस्ट्रांग का। खेल विधि किसका है तो हेनरी कोल्डवेल कुक का है। नेक्स्ट देखेंगे खेल विधि, हेनरी कोल्डवेल कुक का है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसका है तो डेजी मॉर्गन का है। इकाई उपागम एससी मॉरिसन। विनेटिका विधि याद रखेंगे किसका है तो कार्लेटन वासबर्ग। ओविडल विधि किसका है तो डेक्रोली। और ब्रेल पद्धति किसका है तो लुइस ब्रेल का है, ठीक। तो ये आपका कुछ प्रमुख जो है आपका कौन से शिक्षा विधि है और उनके कौन से विचारक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, सभी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। और आगे हम देखेंगे आपका इसी सभी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक एक बार कम से कम इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो आगे हम देखते हैं तो आपका क्या है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया, आप सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, इसको आपको पहचानना होगा। और ये जो है आपका मेन क्वेश्चन के पैटर्न को समझाना ही आपके लिए सही रणनीति हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आपका कौन से आदर्शवाद के अनुसार अगर शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है। भौतिक सुख को प्राप्त करना, कि आत्मा की अनुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता होना, और एक होता है वैसायिक दक्षता, और एक होता है शरीर को शक्तिशाली बनाना। तो ये चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आदर्शवाद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मेन आपका परफेक्ट आंसर लग रहा है ऑप्शन कौन से बी, जो कि आपका आत्मा की अनुभूति और आध्यात्मिक पूर्णता जो है आपको आध्यात्मिक पूर्णता की ओर लेके जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो चलिए आपके ये प्लेटो से रिलेटेड आ गया। प्लेटो के कौन से सत्यम शिवम सुंदरम के शाश्वत मूल्यों पर कौन से दर्शन है, ठीक है। देखिएगा शाश्वत मूल्यों पर कौन से दर्शन को बल देता है, तो हमको पता है कि सत्यम शिवम सुंदरम कौन दिया है जी, प्लेटो दिया है। और प्लेटो कौन से संबंधित है, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद। तो हमने तो पढ़ के रखा है भाई ये कौन से रिलेटेड है, आदर्शवाद से रिलेटेड है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से आदर्शवाद, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका निम्न में से कौन से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा आदर्शवादी विचारक कौन कौन है ये हमने देख लिया था, कौन से नहीं है इसको देखेंगे। तो प्लेटो है, ठीक। कांट ये भी बताया था, सुकरात ये भी है। एक याद रखेंगे कौन से भाई रूसो, रूसो याद रखना ये आपका आदर्शवाद नहीं बल्कि प्रकृतिवाद से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं अगला स्लाइड पे क्वेश्चन क्या मिलेगा। तो वो है आपका कौन से सुकरात की विचारधारा क्या थी, सुकरात की विचारधारा क्या थी। तो हमने सुकरात को भी किसमें देखे थे, आदर्शवादी पे, ठीक। तो सुकरात का विचारधारा क्या होगा, आदर्शवादी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सुकरात में कौन से जो है शिक्षण विधि का जो है विकास किया था, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कौन से शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर क्या करते हैं, जोर देता है। तो अच्छे मानव जीवन पर जोर देगा तो वो कौन से देगा भाई, आदर्शवाद देगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन से बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन मिला ये कि किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कौन से भाई, आदर्शवाद, ठीक। क्योंकि आदर्शवाद प्लेटो, ठीक है। और प्लेटो ने ही दिया है कौन सा सत्यम शिवम सुंदरम। अब रहा हमारे पास इतना क्वेश्चन था, हमने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और इतना सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लिया है कि उम्मीद है कि इससे संबंधित अब एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू।